Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is indifference curve. Indifference curve shows a different combination of two goods that give equal satisfaction to the consumer. इंडिफरेंस कर्व, जैसा कि वर्ड आप इंडिफरेंस से ही समझिए कि यहाँ पे दो डिफरेंट नेचर का गुड्स का एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है जिसको कंज्यूम करने के बाद कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मतलब वो गुड ए को कंज्यूम करे या गुड बी को कंज्यूम करे, उसके जो सेटिस्फेक्शन है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वो उससे संतुष्ट है। तो किसी भी कमोडिटी के गुड्स को कंज्यूम करेगा उसको सेटिस्फेक्शन उतनी ही मिलेगी। अब प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इंडिफरेंस कर्व जो है वो लेफ्ट टू राइट हमेशा स्लोप करता है और ये हमेशा कॉन्वेक्स, इसका जो ओरिजिन होता है हमेशा कॉन्वेक्स से होता है। वही इसका जो शेप है वो कॉन्वेक्स होता है। हायर आई सी शो द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब दोनों गुड्स के कमोडिटी के गुड्स को कंज्यूम करता है उसका नेचर भी डिफरेंट है। जब उसके सेटिस्फेक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इसका मतलब वो सेटिस्फाइज है। और आईसी कर्व जो है वो हमेशा शो करती है कि कितना हायर सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को मिला, मीन्स उससे उसका सेटिस्फेक्शन ना तो कम हो रहा है ना तो ज़्यादा हो रहा है। और दो आईसी कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि यहाँ पे उनके सेटिस्फेक्शन जो है वो इक्वल होते हैं। और आईसी कभी भी एक्स एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करती हैं। ये हमेशा कॉन्वेक्स इन नेचर होती है, कोई भी शेप में हो ये कभी भी एक्स एंड वाई एक्सिस को टच नहीं करती हैं। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को एमआरएस बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट। और यहाँ पे ये जो दोनों शो कर रहा है ये दो कमोडिटी ऑफ गुड्स को कर रहा है, एक्स एंड वाई जो दोनों कमोडिटी ऑफ गुड्स हैं उनको कंज्यूम करने के बाद भी कंज्यूमर के नेचर को पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उसको सेटिस्फेक्शन जो है इक्वल मिल रहा है। चाहे वो कमोडिटी एक्स को कंज्यूम करे चाहे वो कमोडिटी वाई को कंज्यूम करे, उसको जो सेटिस्फेक्शन है उससे वो इक्वल मिल रही है। शेप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ऐसा नहीं है कि इंडिफरेंस कर्व केवल कॉन्वेक्स शेप में भी होते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव स्लोपिंग में भी हो सकते हैं, एल शेप्ड में भी हो सकते हैं, कॉनकेव में भी, और वर्टिकली स्लोपिंग एंड हॉरिजॉन्टली स्लोपिंग में भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे कंडीशंस क्या है। रेक्टेंगुलर शेप में जब यहाँ पे ये आईसी हमारे इक्वल टू 1 होती है तो वो रेक्टेंगुलर शेप में होती है। पॉजिटिव स्लोपिंग जब वो पॉजिटिवली फॉल होने लगती है तब होता है। और एल शेप में जब हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं वहाँ पे एल शेप बन जाती है। और जब हम सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करते हैं तो वो पॉजिटिव स्लोपिंग में हो जाती है। कॉनकेव इन नेचर। अब वर्टिकली स्लोपिंग जब वहाँ पे उसकी इलास्टिसिटी जो है इनफाइनाइट हो जाती है तो वहाँ पे वर्टिकली स्लोपिंग हो जाती है। और हॉरिजॉन्टली स्लोपिंग रेक्टेंगुलर हाइप जब उसके प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होते और क्वांटिटी में चेंजेस होती रहती हैं तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टली स्लोपिंग हो जाती है। Thank you for watching.